फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट और सड़कों की सफाई के कामों का मुआयना किया। अफसरान ने अमले को हिदायत दी कि आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएं। डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला वस्ती इरशाद अहमद, डिप्टी डायरेक्टर नवीद अमान, डिप्टी डायरेक्टर शाहिद अली शेख, असिस्टेंट डायरेक्टर इरफान अली सुमरो और असिस्टेंट डायरेक्टर सरफराज अली भुट्टो ने नागन चौरंगी से अंडा मोड़ तक मुख्तलिफ इलाकों का फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट की सफाई सुथराई, ग्रेवरेज लिफ्टिंग, चूने के छिड़काव और मैकेनिकल ब्लेड के जरिए जारी सफाई के कामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया। अफसरान ने मुतालिका अमले को हिदायत की कि सफाई के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जाए और शहरियों को साफ सुथरा और बेहतर माहौल फराहम करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में अंजाम दी जाएं। महकमे मौसमियात ने सिंध में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया है। महकमे मौसमियात ने सिंध में हीट वेव का खदशा जाहिर करते हुए बताया कि 25 से 31 मई के दौरान दर्ज हरारत मामूल से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अंदरून सिंध के कई अजला में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने शहरियों, किसानों और बुजुर्गों को गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत की है। कराची में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए मुनशियात फरोशों, गैंग वार मुलजिमान, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कत्ल के मुकदमात में मतलूब 10 से ज़ायद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात शाइस्ता ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। आराम बाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदि मंशियात फरोश अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 105 ग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद हुई। किमाड़ी के इलाके पुराना गोलीमार में पाक कॉलोनी पुलिस ने गैंग वार से मुंसलिक ग्रुप के मंशियात अड्डे पर कार्रवाई की। इस दौरान मुलजमान की फायरिंग पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। मौके से असलहा, गोलियां, मैगजीन्स और मंशियात बरामद हुई। इधर मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबलों के दौरान भी अहम गिरफ्तारियां अमल में आई। शाह लतीफ और मलीर सिटी में मुकाबले के बाद मुतअद्दिद मुलजमान गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स, नकदी और छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद हुई। इधर गुलशन हदीद में घरेलू झगड़े के दौरान कत्ल के वाक़े में मुलविस माँ और बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजमान ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक तमाम गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। शाइस्ता ज़ैदी, 5 न्यूज़, कराची। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मानसहरा बाईपास के करीब कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार करके गाड़ी से 13 लाख रुपए से जायद मालियत की 18 किलोग्राम चरस बरामद कर ली। कार्रवाई का इंसदाद मुनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मंडी में आवाम को किसी भी दरपेश मसले या हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू इदारे और फायर टेंडर भी हर वक्त मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से एमरजेंसी सूरत हाल को फौरी कंट्रोल करने के लिए मौसर और मुनज़्ज़म इंतजाम किए गए हैं ताकि शहरी खुद को महफूज और पुरसुकून महसूस करें। इस हवाले से मजीद बताएंगी शाइस्ता ज़ैदी, जो इस वक्त मंडी में फायर टेंडर एहलकारों के साथ मौजूद हैं। जी शाइस्ता, बताइएगा इस बारे में। इस वक्त मेरे साथ जो है KMC के रेस्क्यू इदारे के एहलकार मौजूद हैं। ये इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि कितनी गाड़ियाँ इनकी यहाँ पे मौजूद हैं। बताइएगा कि क्या यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं और क्या ड्यूटी का टाइम है? आप सुबह से लेकर शाम तक होते हैं या 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी पर मामूर रहते हैं? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी तकरीबन 2 फायर टेंडर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं स्टैंड बाई ड्यूटी पे, जिसमें 2 शिफ्टें हमारी चलती हैं 12-12 घंटे की ना। एक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, दूसरी रात 8 से सुबह 8 बजे तक। जी बिल्कुल, इनकी 2 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। एक और एहलकार हमारे साथ मौजूद है, उनका ताल्लुक भी KMC की इसी टेंडर से है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। बताइएगा कि जहाँ पे आप हम वक्त तैयार रहते हैं किसी भी हादसे की सूरत में निमटने के लिए, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारे लिए ये है कि हम जो है 24 घंटे तैयार रहते हैं और अपनी वर्दी वगैरह में रहते हैं। ये ना कोई भी आग लगती है तो उसके लिए फौरी जो है हम टेंडर लेके वहाँ पहुँचते हैं और आग को काबू कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये 24 घंटे जो है हम वक्त अपनी ड्यूटी पर मामूर है, ये वर्दी में रहते हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके और शहरियों को महफूज रखा जा सके। जी।
نیشنل ڈریجنگ اینڈ میرین سروسز NDMS اور پورٹ قاسم کے درمیان ڈریجنگ کا معاہدہ طے پا گیا۔ NDMS کے ذریعے پورٹ قاسم کی ڈریجنگ سے غیر ملکی کمپنیوں پر انحصار کم اور زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انوار چودھری NLC ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں پورٹ قاسم، کراچی پورٹ، گوادر پورٹ کے اعلیٰ حکام اور NDMS بورڈ اراکین نے شرکت کی۔ ڈریجنگ منصوبہ پورٹ قاسم کی توسیع اور بحری گزرگاہوں کی بہتری کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈریجنگ منصوبے سے بڑے بحری جہازوں کی آمد و رفت اور پورٹ قاسم کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر جنید انوار چودھری نے کہا کہ قومی ڈریجنگ کمپنی کا قیام پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ ڈریجنگ منصوبہ پاکستان میں علاقائی اور بین الاقوامی تجارت کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ ڈریجنگ کے شعبے میں خود کفالت پاکستان کی بلیو اکانومی کو فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ چیئرمین سراب گوٹ لالا عبدالرحیم کا کہنا ہے کہ شاہراہ بھٹو صرف ایک سڑک نہیں بلکہ کراچی کی ترقی، خوشحالی اور جدید انفراسٹرکچر کی جانب ایک تاریخی قدم ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی کی عوام کے لیے ایک اور عظیم تحفہ 39 کلومیٹر طویل سگنل فری شاہراہ بھٹو کا افتتاح اور کراچی بندرگاہ تا قیوم آباد کوریڈور منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اس عظیم الشان منصوبے کے تقریب افتتاح کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزراء، پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی اور ڈویژنل قیادت سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز، رکن قومی اور صوبائی اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی PS 97 کا شاندار اور پرجوش قافلہ معمار موڑ سے چیئرمین سراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم، سینئر نائب صدر ضلع شرقی پاکستان پیپلز پارٹی سرور خان غازی، نائب صدر ضلع شرقی دلدار برفت کی قیادت میں کاٹھور کے مقام پر اپنے محبوب قائد چیئرمین کا تاریخی خطاب سننے کے لیے روانہ ہوا۔ اس عظیم الشان قافلے میں UC چیئرمینز، وائس چیئرمینز، جنرل کونسلان، مخصوص نشستوں کے بلدیاتی نمائندگان، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان، جیالوں اور جیالیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے قائد سے والہانہ محبت اور پارٹی سے وفاداری کا بھرپور اظہار کیا۔ جیالوں کے نعروں، پارٹی پرچموں اور بھرپور جوش و جذبے نے پورے ماحول کو پاکستان پیپلز پارٹی کے رنگوں میں رنگ دیا۔ چیئرمین سراب گوٹ لالا عبدالرحیم نے اس موقع پر کہا کہ کارکنان کا جذبہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کراچی کی ترقی کا سفر اب رکنے والا نہیں اور چیئرمین کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے مشن کو مزید تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے۔ چیئرمین لیاری ٹاؤن خلیل ہوت اور میونسپل کمیشنر لیاری حماد ND خان کی ہدایت پر چاکی واڑہ روڈ پر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین لیاری ٹاؤن خلیل ہوت کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ ٹاؤن کی عوام کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں۔ ٹاؤن کی بہتری کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میونسپل کمیشنر لیاری ٹاؤن حماد ND خان کا کہنا تھا کہ ٹاؤن کی مرکزی شاہراہوں پر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جلد ہی تمام ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کر لیں گے۔ مرکزی شاہراہوں پر ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے بعد ٹاؤن کی اندرونی سڑکوں پر کاموں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ مرکزی شاہراہوں پر کام کرنے سے قبل تمام یوٹیلیٹی سروسز پر بھی کام کیا جا رہا ہے تاکہ سڑک تعمیر ہونے کے بعد کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شاہراہ بھٹو کی افتتاحی تقریب میں ڈسٹرکٹ کیماڑی کی تاریخی شرکت۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شاہراہ بھٹو کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ کیماڑی سے ایک شاندار اور تاریخی قافلہ ضلعی صدر ڈسٹرکٹ کیماڑی MPA لیاقت علی آسکانی اور ٹاؤن چیئرمین بلدیہ عبدالکریم آسکانی کی قیادت میں افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں پارٹی عہدیداران، جیالے، خواتین، کارکنان اور بلدیاتی نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ قافلہ پرائیویٹ گاڑیوں، بسوں، موٹر سائیکلوں، سزوکیوں اور ہائی روف گاڑیوں پر مشتمل تھا جو عوامی جوش و جذبے کا ایک عظیم منظر پیش کر رہا تھا۔ ضلعی صدر لیاقت علی آسکانی اور ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی پورے راستے کارکنان اور جیالوں کے شانہ بشانہ موجود رہے۔ مختلف مقامات پر کھڑے ہو کر قافلوں کی نگرانی کرتے رہے اور وقفے سے قافلوں سے رابطے میں رہتے ہوئے بخوبی تمام شرکاء کو کاٹھور کے مقام پر افتتاحی تقریب تک پہنچایا۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی لیاقت آسکانی اور ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی کا کہنا تھا کہ ضلع کیماڑی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ہر بڑے پروگرام کی طرح شاہراہ بھٹو کی افتتاحی تقریب میں بھی ڈسٹرکٹ کیماڑی سب سے نمایاں، منظم اور متحرک ضلع رہا، جہاں جیالوں نے اپنی قیادت سے بھرپور محبت اور وابستگی کا عملی مظاہرہ کیا۔
टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की क़यादत में कारकुनों और जियालों की एक शानदार रैली रज़ाक़ाबाद से काठौर तक निकाली गई। रैली नेशनल हाईवे से होती हुई शाहराह भुट्टो काठौर इंटरचेंज पर मुनक़िदा मरकज़ी तकरीब में पहुंची, जहां कारकुनों ने जोशो खरोश का मुजाहरा करते हुए फलक शिगाफ नारे लगाए और तकरीब में भरपूर शिरकत की। रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं, बल्दियाती नुमाइंदों, कारकुनों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टाउन चेयरमैन इब्राहिम हैदरी नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि शाहराह भुट्टो कराची के आवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक कीमती तोहफा है। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा न सिर्फ शहर में ट्रैफिक के मसाइल में कमी लाएगा, बल्कि मलीर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान राब्तों को भी मज़ीद बेहतर बनाएगा। नज़ीर अहमद भुट्टो ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है और सिंध हुकूमत ने कराची की तरक्की और शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए तारीखी इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि शाहराह भुट्टो मनसूबा कराची की मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और शहरियों के सफ़र को आसान बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। आवाम के भरपूर शिरकत इस बात का सबूत है कि कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और उसके तरक्याती विजन पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। उन्होंने कारकुनों और आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इज़हार किया कि पार्टी मुस्तक़बिल में भी अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कराची में ओगरा के मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची ने इंक्वायरी नंबर के तहत ओगरा के मेंबर ऑयल ज़ैनुल आबदीन कुरैशी को तलब कर लिया है। तहकीकात पेट्रोलियम स्टॉक्स में मुबैना हेरा फेरी, प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स में फ्रॉड और रेगुलेटरी इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल से मुतालिक की जा रही हैं। FIA ने हसास रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया, जबकि मेंबर ऑयल को 25 मई को पेश होने का नोटिस भी जारी किया गया है। ज़राए का कहना है कि तहकीकात के दायरे कार में मुतादिद ऑयल कंपनियां भी शामिल हैं और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है। FIA हुक्काम के मुताबिक केस में मज़ीद अहम शख्सियात को भी तलब किए जाने का इम्कान है। ओगरा में मुबैना करप्शन केस की तहकीकात ने पेट्रोलियम सेक्टर में हलचल मचा दी है, जबकि मुतालिका इदारे मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ हैं। सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो से चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के एक वफ़द ने पाकिस्तान चीन के दरमियान 75वीं सालगिरह सिफारती ताल्लुकात के हवाले से कैंप ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर सूबे सिंध में सरमायाकारी के मौक़े के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 बरस के सिफारती ताल्लुकात बाहमी एतमाद, पायदार दोस्ती और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की रोशन मिसाल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक की दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हुई है, जिसने इक़्तिसादी ताउन, दिफा, तिजारत, तालीम और अवामी रवाबित के शोबों में नई जहतें पैदा की। खुसूसन पाक चीन इकॉनमिक कॉरिडोर ने इलाकाई तरक्की और खुशहाली में एक अहम संग मील की हैसियत इख्तियार की है। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपडेट करें अपने नाज़रीन को अहम खबर के हवाले से कि कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अहम कार्रवाई सामने आई है। रेंजर सिंध और SIU पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए भत्ताखोरी में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिम जाहिद को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से असलहा और एमुनेशन बरामद हुआ। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम अपने गिरोह के साथ शहर भर में भत्ता वसूली की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस था। हैरान कुन तौर पर गिरोह वारदातों में शनाख्त छुपाने के लिए बुर्का पोश खातून का इस्तेमाल भी करता था। दूसरी जानिब FIA इमिग्रेशन कराची ने कार्रवाई में ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश नाकाम बनाते हुए एक मशकूक मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुसाफिर माजी में भी गैर कानूनी सफर की कोशिश कर चुका है और मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट हो चुका है। मोबाइल फोन से ऑस्ट्रेलिया में सियासी पनाह और दीगर मुबैना मामला से मुतल्लिक मवाद भी बरामद हुआ है। हुक्काम का कहना है कि शहर में जराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इदारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। शाइस्ता ज़ैदी, 5 न्यूज़, कराची।
सफूरा टाउन में टूटी सड़कें, बहता सीवरेज और जगह जगह गंदगी के ढेर शहरियों के लिए दर्द स्तर बन गए हैं। इलाका मकीन इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाने लगे हैं। तफसीलात गुलफाम शेख की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। कराची के इलाके सफूरा टाउन में शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम दिखाई देते हैं। गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का पानी कई मकामात पर जमा होकर आमदरफ्त में मुश्किलात पैदा कर रहा है। जगह जगह मौजूद कचरे के ढेर न सिर्फ इलाके में ताफुन का बाइस बन रहे बल्कि बीमारियों के फैलने के खदशात भी बढ़ गए हैं। ये इलाके में तरक्याती काम वगैरह नहीं हो रहे हैं। देखें आपके सामने गटर उगल रहे हैं। काफ़ी अरसे से ये मतलब गटर वगैरह पिछले 1.5 महीने से कोई काम नहीं रहे। यहाँ कोई इंतजामिया नहीं है, कोई काम नहीं है। मतलब आप लोगों से गुजारिश है ये काम करवाएं। मसाइल तो यहाँ के बहुत सारे बड़े मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ के गटर खुले हुए हैं सारे। बच्चों को तकलीफ़ है, बूढ़े बुज़ुर्गों को तकलीफ़ है, नमाजियों को तकलीफ़ है। ये गटर खुले हुए हैं, इस गटर की वजह से जो है ना पूरे इलाके में इंतशार फैला हुआ है। रोड की टूट फूट ये तो काफ़ी अरसे से है। इंतज़ामिया ख़ुद बल्कि इधर से गुजरती आती जाती है, लेकिन वो इस तरह तरजीह नहीं देते इस चीज़ को। शहरियों का कहना है कि यहाँ सड़कें टूट चुकी हैं, गटर का पानी खड़ा रहता है, जिससे रोजमर्रा के सफर में मुश्किलात हैं। कई बार शिकायत की लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इलाके की तरक्की के लिए बिल्कुल जो है ना 0% भी काम नहीं होता है, बल्कि पाइपें लाया जाता है, उसकी तस्वीरें खींची जाती है, 2-4 टाइलें लगाते हैं एक गली में, उसके बाद जो है ना वो टाइलें भी गायब हो जाती हैं, पाइपें भी गायब हो जाती हैं। पाइप कहाँ चली गई, कह रहे ये छोटी थी, हम बड़ी पाइपें ला रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं और सिर्फ शो करने के लिए यहाँ किया जा रहा है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा। इलाका मकीनों का कहना है कि सफूरा टाउन में गंदगी, टूटी सड़कें और सीवरेज के मसाइल शहरियों के लिए मुस्तकिल परेशानी बन चुके हैं। मुतालिका इदारों से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन नोमान अहमद के साथ गुलफाम शेख, 5 न्यूज़ कराची। अहम खबर
को दें। CDF फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का मुख्तसर नतीजा खेज दौरा ईरान मुकम्मल। शोबे ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की आला सतह ईरानी क़यादत से तामीरी मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने सालिसी कोशिशों के तौर पर ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का दौरा इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए मुफाहमत को फरोग देने के लिए था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने ईरानी स्पीकर, वजीर खारजा और वजीर दाखिला से भी मुलाकातें की। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब। मीसम रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मीसम रजा साहब, बहुत कीमती दौरा हुआ है ईरान का, फील्ड मार्शल ने दौरा मुकम्मल कर लिया, कैसे देख रहे हैं इस दौरे को आप? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने साथ लिया है। मैं इस दौरे को इंतहाई स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत का दौरा देखता हूँ और खित्ते में जिस वक्त हर तरफ एक आग का ही आलम है और हर कोई अपने मुफाद की जंग लड़ रहा है, तो वहाँ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी रियासत जो अमन का झंडा लेके सामने आती है और वो रियासत न सिर्फ अमेरिका की तरफ से सल्फी करती है बल्कि दोनों मुल्कों का बजट उस मुल्क के ऊपर इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए खुशकिस्मती है पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की, अवाम पाकिस्तान की। और इसमें खारजा ऑफिस को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ। आज पाकिस्तान जिस पेडेस्टल पे ला के उन्होंने खड़ा किया है और जिस इज्जत से पाकिस्तान को जिस निगाह से देखा जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा मेहनत का किरदार है हमारे वजीर खारजा साहब का, वजीर आज़म साहब का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। देखें, जो अभी जो वजीर खारजा US ने बयान दिया है और जो इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौरे को कामयाब करार दिया है और साथ अंदिया भी दिया है कि अनकरीब बहुत जल्द हम ईरान के साथ किसी मुआहदे पर पहुंच रहे हैं। ठीक है कि अमेरिका की किसी स्टेटमेंट के ऊपर स्ट्रेट अवे रिलाय करना जो है वो दानिशमंदी मैं नहीं समझता, मगर फिर भी उनकी तरफ से इतना मुस्बत बयान इतने क्रिटिकल स्टेज पे आना जो है ये बहुत खुशाइंद है और ये बहुत बड़ी एक एक्नॉलेजमेंट है पाकिस्तान के उस किरदार की। और स्पेशली इसमें जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो पर्सनैलिटी खुल के सामने आई है जी, और एक मोतदिल और एक इंतहाई मैच्योर करैक्टर सामने आया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इज्जत है पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे गेज की जा रही है। मैसम रजा साहब, मजीद आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, कितना इम्कान है कि ये मुआहदा 100% मुकम्मल हो जाए और अमेरिका भी ईरान से मुतालबात में नरमी दिखाए? देखिए, अभी ये चूंकि बयान सिर्फ अमेरिका की तरफ से आया है और मैं समझता हूँ कि जब तक ईरान की तरफ से बाकायदा तौर पर कोई मुस्तनद कोई इसमें बयान ना आए, तो मैं इस बयान को अभी उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट निगाह से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ईरान ने 50 साल जिन जो सख्तियाँ झेली हैं, जो इक्तिसादी पाबंदियाँ उन्होंने बर्दाश्त की हैं, जो अवाम ने उनकी सफर किया है, और प्लस जो जिस तरह उनके ऊपर ये जो जंग इजराइल की जंग मुसल्लत की गई, उनकी ना ये अमेरिका की जंग थी ना ईरान की जंग थी, ये तो इजराइल की जंग थी। और ये सारा जो मिशन था वो ग्रेटर इजराइल और ये इजराइल और भारत का जो नेक्सस एक बना हुआ था, ये सारा उसके प्लान के मुताबिक, और किस तरह बीच में एप्स्टीन फाइल ने अमेरिका को ट्रैप किया। तो अब इस वक्त अमेरिका की भी डीप स्टेट को बहुत अच्छी तरह एहसास हो गया है कि ये जंग हमारी नहीं है। प्लस जो मिड टर्म इंतखाबात ट्रम्प साहब के आ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा दियो हैकल एक जो उनके लिए एक चीज खड़ी है जिसको सामना करना है, और कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि जंग की हालत में वो अक्टूबर में इलेक्शन में जाएं। बिल्कुल, इस वक्त पॉपुलैरिटी जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ऑलरेडी काफी ज्यादा वो बतदरीज गिरावट की तरफ है। तो अब वो चाहेंगे कि बहुत जल्द इस जंग को खत्म या किसी न किसी मुस्बत नतीजे पे ला के इसको कंक्लूड किया जाए।
स्पेशली चाइना के नाकाम दौरे के बाद अमेरिका इस वक्त बहुत वीकर विकेट पे आ चुका हुआ है। ईरान जिसने बहुत जांफिशानी के साथ और अपसेट दिया है इस जंग में, वो अभी भी अपने किसी भी मौकफ से कोई डील दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हाउएवर पाकिस्तान की सालिसी ने कम से कम इतना जरूर उनके अंदर लचक पैदा की है कि वो अब बहुत ज्यादा मुस्बत नजर आते हैं जब किसी भी मेज पर मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इस खित्ते के अवाम को और पूरी दुनिया की अवाम को बहुत अच्छी खबर मिलेगी, जिसके पीछे सारी काविश जो है रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। बिल्कुल, पूरे खित्ते को और उमूमन पूरी दुनिया को आने वाले वक्तों में एक बहुत अच्छी खबर मिलेंगी, जिसके सब मुतलाशी हैं। हमारे साथ मौजूद थे मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुख्तसर नतीजा खेज दौरा ईरान मुकम्मल हो चुका। शोबे ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आला सतह ईरानी क़यादत से तामीरी मुलाकातें हुई हैं। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने सालिसी कोशिशों के तौर पर ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। फील्ड मार्शल का दौरा इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए मुफाहमत को फ़रोग देने के लिए था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने ईरानी स्पीकर, वजीर खारजा और वजीर दाखिला से भी मुलाकातें की हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुख्तसर नतीजा खेज दौरा ईरान मुकम्मल। शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की आला सतह ईरानी क़यादत से तामीरी मुलाकातें हुई हैं। फील्ड मार्शल ने सालिसी कोशिशों के तौर पर ईरानी क़यादत से मुलाकातें की हैं। फील्ड मार्शल का दौरा इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए मुफाहमत को फ़रोग देने के लिए था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की है। फील्ड मार्शल ने ईरानी स्पीकर, वजीर खारजा और वजीर दाखिला से भी मुलाकातें की हैं। अहम खबर आपको बताएं अहम दौरे के हवाले से कि CDF फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का मुख्तसर नतीजा खेज दौरा ईरान मुकम्मल। शोबे ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की आला सतह ईरानी क़यादत से तामीरी मुलाकातें हुई हैं। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने सालिसी कोशिशों के तौर पर ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का दौरा इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए मुफाहमत को फ़रोग देने के लिए था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की है। इस बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं प्रोग्राम एंकर यासिर हुसैन। यासिर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यासिर हुसैन, कैसे देखते हैं आप इस फील्ड मार्शल के अहम दौरे ईरान को? देखिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम एंटिसिपेट कर रहे थे और इसकी बड़ी क्लियर इंडिकेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प की जानिब से कुछ दिन पहले दिख गई थी कि बाय द एंड ऑफ वीकेंड कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और ये जो ईरान और अमेरिका का जो जंग मुआहदा है इसके हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब मामला जो हैं वो हल की तरफ जा रहे हैं। बल्कि अब ये जो CDF का जो दौरा है इसके बाद ये बात इसका अभी इम्कान है कि जो मुआहदा है वो यकीनी तौर पर अमली शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा। और इससे पहले भी जैसे ये बात सुनाई दे रही थी, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी चीज़ को बारहा हाईलाइट किया जा रहा था कि ये दौरा पाकिस्तान की अहम शख्सियत की जानिब से किया जाएगा और जब ये दौरा होगा यानी कि जो पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत का ईरान का दौरा होगा तो ये यकीनी तौर पे कोई नतीजा खेज जो है वो साबित हो सकता है। अमेरिका में जो जरीदे शाये हो रहे हैं उसमें भी इसकी इंडिकेशन दी जा रही थी, तो बिल्कुल वैसे ही हमें नजर आया। दूसरी तरफ ये जो CDF का दौरा है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले आपको याद होगा सीज़ फायर के मौके पर जब CDF ने दौरा किया था ईरान का तो उसके बाद ही ये जो सीज़ फायर है इसको अमली शक्ल जो है वो दी गई थी और उसके बाद से लेकर आज तारीख तक दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो किसी न किसी शक्ल में मुआहदा जो है वो कायम रहा है। तो बहरहाल ये बड़ी खुशाइन बात है और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं पूरी दुनिया उसको सराह रही है और बारहा इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो कोशिशें हैं और पाकिस्तान की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी टीम है, इन सब की कोशिशों से ही ये मुमकिन हो पाएगा। तो अब इसके कभी इम्कानात हैं कि अब से कुछ देर बाद कोई बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। तो उम्मीद यही की जा रही है
कि जो फील्ड मार्शल की जो अहम शख्सियात से, मसूद पज़िश्कियान से और दीगर खलीबाफ साहब और जो दीगर लोग हैं इनसे जो मुलाकातें रही हैं ये यकीनन नतीजा खेज साबित होंगी। और इससे पहले आपको याद होगा, मैं सुनने वालों को ये भी बताता चलूँ कि मोहसिन नकवी साहब की जो पिछले हफ्ते में या इसी हफ्ते के अंदर जो ईरान के जो दौरे रहे हैं उसमें भी बड़ी आम पेशरफ्त हुई है और ये वो वजह बनी है जिसकी वजह से ये जो मरहला है ये अब यहाँ तक पहुँचा है कि फील्ड मार्शल साहब जो है वो एक दफ़ा फिर ईरान का दौरा कर रहे हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है। और पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं ये इंतहाई गैर मामूली साबित हो रही हैं। खासतौर पे जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब देखना यह है कि इसके बाद आज जब सुबह के वक्त अमेरिका में जब प्रेसिडेंट ट्रंप अब मीडिया के सामने आते हैं या जेडी वेंस सामने आते हैं तो इस हवाले से क्या स्टेटमेंट देते हैं कि वाक़ईतन ये जो मुआहदा है जिसके बारे में बात हो रही है कि हो जाएगा ये मटीरियलाइज होता है या नहीं, ये देखना भी बाकी है। काम लगता ऐसा ही है, बज़ाहिर ऐसा ही मालूम हो रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जो फील्ड मार्शल की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त देख रहे हैं हम, और ईरानियन अथॉरिटीज़ की जो उनकी हाई कमान है, हायरार्की में जो लोग मौजूद हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि होपफुली इस वीकेंड के इख्तिताम तक कोई बड़ी खबर जो है वो यकीनी तौर पर सामने आ सकती है। जी, कि कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम एंकर यासिर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए।